जब आप इन देवी देवताओं को टच करते हैं, देवताओं को गीले हाथ से टच करने में बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव बॉडी के ऊपर पड़ता है। इसलिए तो जब भगवान को आप नहलाते हैं तो पहले अपने हाथों को गीला कर लीजिए। मैं ऐसा ही करता हूँ, पहले हाथों को गीला कर लीजिए, उनको साफ सुथरा कर लीजिएगा। हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो हाथों को गीला करते हैं। हाथों को गीला करने से एक ऐसी तरंग उठती है उस देव प्रतिमा में से, जो हमारी पूरी बॉडी में जाकर के वो ऐसे घूमती है, चकई की तरह घूमती है। इससे हमारी जो अंदर की नकारात्मक सोच है वो पिघल करके बाहर आ जाती है। आजकल के बच्चे मानते नहीं है। ये पूरा का पूरा ये अपना जो पूजा पद्धति है पूरा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक लोग बहुत मानते हैं, जो सजग रहे हैं वो समझदार हैं, वो मानते हैं ऐसे। वो हम उनको मिश्री क्यों चढ़ाते हैं, उनको हम शक्कर क्यों चढ़ाते हैं, दूध क्यों चढ़ाते हैं, उन्हें हम बेल के पत्ते क्यों चढ़ाते हैं। बेल में कुछ ऐसी विशेषता है, उसमें कुछ ऐसी एनर्जी है, ऐसी ताकत है, जिस प्रकार से घी आग में आप डाल देते हो तत्काल 2 टन ऑक्सीजन उसी समय वहां पर पैदा हो जाती है। उसी प्रकार से एक बेलपत्र जब आप पत्थर शंकर जी की पिंडी के ऊपर चढ़ाते हैं तो उसका भी एक ऐसा विस्फोटक होता है, 4000 नापकर हाथ में जितने भी बीमारी के कीटाणु होंगे एक बेलपत्र के चढ़ाने से उसमें से इतना विस्फोटक हो जाता है कि वो रोग करने वाले जीवाणु उसी समय समाप्त हो जाते हैं। जब मैं शिव महापुराण की कथा कहता हूं, जब बेल की महिमा सुनाता हूं, तो सब बातों को मैं बड़ी बारीकी से बोलता हूं। जिस घर में नित्य महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप उसको खा लीजिए, जीवन में लीवर और किडनी फेल नहीं होंगे, पक्की बात है ये। उसमें इतना बड़ा प्रभाव है, उसमें महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र। आप मंदिर में जाए तो एक बेलपत्र वहां से उठा के लेके आइए। लीवर में सूजन है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, अंदरूनी कोई ऐसी बीमारी है, और आप एक ही बेलपत्र उसको चबा लीजिए, अंदर ले जाए, अरे डायबिटीज खत्म हो जाएगी इससे। और एक बार नहीं, ये बात मैंने 10 बार बात कही है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जिन घरों में दिए जलते हैं, जिन घरों में हवन यज्ञ में घी जलाया जाता है, उन घरों में कोई श्वास का मरीज नहीं रहता, श्वास की बीमारी नहीं होती। मैं रोज हवन करता हूँ, नित्य हवन करता हूँ। एक बार मैं लुधियाना में था, वहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, शायद आपने सुना हो, दयानंद मेडिकल कॉलेज, लुधियाना का बहुत बड़ा है। तो मैं एक फैमिली में रुका था और वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा हमारे जी चलो आज एक जगह घूमने चलते हैं। आप मंदिरों में तो बहुत गए हैं, एक जगह दिखा के हम आपको लाते हैं। तो ये रोज ऐसे ही यज्ञ होता रहता है। आप तो जो लोग गए हैं वो जाके देखते ही रहते हैं आश्रम में। थोड़ा मेरी तरफ भी देख लीजिए। तो मैं उस दयानंद मेडिकल कॉलेज में चला गया वहाँ में। तो एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके आए थे, तो मैं वहाँ उस अस्पताल में गया, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा थोड़ा हम आपका कुछ चेकअप करेंगे। तो मुझे एक मशीन में लिटा दिया, और वो मशीन ऐसे घूम घाम करके, पहले तो डर जैसा लगा, लेकिन फिर मैं उसमें लेट गया, और वो ऐसे वो ऊपर से कुछ लाइटें सी पड़ रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा। पहली बार ही तो चेकअप कराया, उससे पहले भी नहीं कराया, उसके बाद भी नहीं कराया। वो मशीनों में लिटा लुटू के, और फिर उसकी रिपोर्ट वगैरह आई। दूसरे दिन रिपोर्ट आई, वो डॉक्टर साहब खुद आए चल के। वो पर्चे में उम्र तो लिखते ही हैं कितनी उम्र है। उस समय मेरी उम्र थी 39 वर्ष थी। तो डॉक्टर साहब आए शाम को, वो रिपोर्ट लेके आए, मुस्कुरा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। वो कहते हैं हम आपसे कुछ परामर्श लेने के लिए आए हैं। ये राज बताइए कि 39 वर्ष की उम्र में तुम्हारा हार्ट 17 वर्ष जैसा क्यों है? ये बोले मुझे। वो एज है 39 साल की और तुम्हारा हार्ट है 17-18 साल का। कथा जिस स्पीड में मैंने करी है, इतनी स्पीड में श्वास की बीमारी हो सकती है। इसमें बहुत श्वास खर्च होती है इसको बोलने में।
और मैंने तो बहुत स्पीड में कथाएं करी हैं। ये भी अभी भी 36वां महीना चल रहा है, एक दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं है। लोहे की मशीनरी भी होती तो रिंग पिस्टन डल जाता उसमें। भगवान की बड़ी कृपा है कि इतना लंबी पारी खेलने का टाइम, अभी तो ये भी नहीं पता कि चलेगी कब तक, ये भी तो नहीं मालूम है। उन्होंने कहा ये राज बता दो। मैंने कहा अब आप पूछ ही रहे हैं तो मुझे तो यह लगता है कि 39 साल में यदि मेरा हार्ट 19 वर्ष जैसा है तो मैं नित्य हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं, और जो आग के ऊपर घी जलता है उससे मेरी श्वास मजबूत है, उससे मेरा हार्ट मजबूत है। रोग कहीं घेरता नहीं है। महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र सटका लेता हूं अंदर। ये नहीं है कि सब आपको बताता हूं, ये सब मैं खुद करता भी हूं और उसका मैंने अनुभव किया।